प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में मैं सुनील भावसार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के डिजी लेसन में हम हिंदी के एकांकी मातृभूमि का मान का पाठ सारांश, प्रमुख गद्यांशों की व्याख्या और अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस एकांकी के लेखक प्रसिद्ध नाटककार श्री हरि कृष्ण प्रेमी हैं। हरि कृष्ण प्रेमी का जन्म मध्य प्रदेश के गुना नगर में सन 1908 में हुआ था। नाटककार, कवि, पत्रकार आदि के रूप में प्रेमी जी ने हिंदी की सेवा की है। माँ के प्रेम से जगी प्रीति प्रेमी नाम से विख्यात हुई है। प्रेमी जी एक श्रेष्ठ नाटककार हैं। आपके ऐतिहासिक नाटकों में रक्षाबंधन, शिवा, साधना, प्रतिशोध, आहुति, स्वप्नभंग, विस्वान, शपथ, संबत, परिवर्तन आदि प्रमुख हैं, जबकि बंधन, छाया, ममता आदि सामाजिक नाटक लिखे हैं। पाताल विजय आपका पौराणिक नाटक है। इसके अतिरिक्त आपने बेड़ियाँ, प्रेमी, मंदिर, बादलों के पार, वामी, नया समाज, पाश्चात्य, यह भी खेले, रूपशिखा, मातृभूमि का मान तथा निष्ठुर न्याय आदि एकांकियों की रचना की है। जादूगरनी, अनंत के पथ पर, अग्निगान, प्रतिमा, रूप दर्शन तथा वंदना के बोल आपकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। 22 जनवरी सन 1974 को इंदौर में आपका निधन हो गया। पाठ सारांश। प्रस्तुत एकांकी में हाड़ा राजपूत वीर सिंह के बलिदान का चित्रण किया गया है। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखा गया एकांकी है। मेवाड़ के नरेश महाराणा लाखा अपने सेनापति अभय सिंह से बूंदी के राजा राव हेमू के पास प्रस्ताव भेजते हैं कि बूंदी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर ले, जिससे कि राजपूतों की छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति का केंद्रीकरण किया जा सके। लेकिन राव हेमू स्पष्ट मना कर देते हैं कि बूंदी स्वतंत्र रहकर महाराणाओं का आदर कर सकता है, लेकिन गुलाम बनकर किसी की सेवा नहीं कर सकता। हाड़ा, जो कि बूंदी गढ़ के महाराणा राव हेमू का गोत्र है, हाड़ा वंश प्रेम का अनुशासन मानते हैं, शक्ति का नहीं। वे महाराणा का प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। दूसरी तरफ महाराणा लाखा नीमरा के मैदान में बूंदी से पराजित होने के कलंक को धोने के लिए यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक बूंदी गढ़ के दुर्ग पर ससैन्य प्रवेश नहीं करूँगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। लाखा की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मेवाड़ में ही नकली बूंदी का दुर्ग बनाकर उसके विध्वंस से महाराणा के व्रत पालन की योजना बनाई जाती है। युद्ध में वास्तविकता लाने हेतु वीर सिंह सहित कुछ सैनिक नकली दुर्ग की रक्षा करते हैं। वीर सिंह और उसके साथी नकली बूंदी को प्राणों से भी प्रिय मानते हैं, क्योंकि बूंदी हाड़ाओं की मातृभूमि है और वीर सिंह और उसके साथी भी बूंदी गढ़ के निवासी हैं, लेकिन मेवाड़ में महाराणा के यहाँ नौकरी करते हैं।
वे बूंदी का अपमान सहन नहीं कर सकते। अंत में मेवाड़ की भारी सेना के सामने वीर सिंह और उसके साथी नकली बूंदी की रक्षा करते करते अपना बलिदान दे देते हैं। वीर सिंह के बलिदान से राजपूतों की एकता का मार्ग प्रशस्त होता है। एकांकी का प्रमुख चरित्र वीर सिंह है। नकली ही सही, परंतु बूंदी उसकी मातृभूमि है और वह मातृभूमि का अपमान नहीं सह सकता। बूंदी के सम्मान में अपने प्राण देकर उसने सिद्ध कर दिया कि जन्मभूमि प्राणों से भी प्रिय है। यह एकांकी देश प्रेम की प्रेरणा देता है और मातृभूमि की सेवा हेतु अपनी आन बान शान के लिए प्राण आहुति देने का भाव जगाता है। अब हम मातृभूमि का मान एकांकी के प्रमुख गद्यांशों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। गद्यांश क्रमांक 1। प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर महाराणाओं का आदर करता रह सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना पसंद नहीं करता। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी नवनीत के मातृभूमि का मान एकांकी से अवतरित है। इसके लेखक हरि कृष्ण प्रेमी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत गद्यांश में बूंदी के राव हेमू अभय सिंह से कहते हैं कि हम हाड़ा जाति के लोग प्रेम के साथ तो झुक सकते हैं, लेकिन शक्ति से हमें नहीं झुकाया जा सकता। व्याख्या: जब अभय सिंह महाराणा का संदेश लेकर बूंदीगढ़ में जाते हैं और बूंदी के राजा रैब हेमू के सामने महाराणा का यह प्रस्ताव रखते हैं कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, इसी में उनकी भलाई है, तब प्रत्युत्तर में राव हेमू अभय सिंह से कहते हैं कि हाड़ा वंश प्रेम से तो झुकने के लिए तैयार है, लेकिन यदि महाराणा ये सोचकर हमें अधीन करना चाहते हैं कि वे हमसे शक्तिशाली हैं, तो हम शक्ति के साथ मेवाड़ की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। यदि महाराणा लाखा अपने ही जाति भाइयों से मुकाबला करना चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं उन्हें हाड़ाओं का मुकाबला करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बूंदी एक स्वतंत्र राज्य है और हम स्वतंत्र रहकर महाराणाओं का आदर कर सकते हैं, लेकिन उनके गुलाम या अधीन बनकर उनकी सेवा करना हमें पसंद नहीं है। इस प्रकार राव हेमू स्पष्ट संदेश देते हैं कि हम प्रेम के साथ महाराणाओं का आदर कर सकते हैं, लेकिन गुलाम बनकर उनकी सेवा करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे तो महाराणा हम पर आक्रमण कर सकते हैं। विशेष: गद्यांश की भाषा सहज, सरल, प्रभावपूर्ण, खड़ी बोली है और गद्यांश में संवाद शैली का प्रयोग
किया गया है। गद्यांश क्रमांक 2। जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता, किंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं वे पराजय का मुख देखकर जीवित रहें, ये कैसी उपहासजनक बात है। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग। गद्यांश में महाराणा लाखा अपने सेनापति अभय सिंह को समझा रहे हैं कि जिनकी खाल मोटी होती है उन्हें किसी भी बात में कलंक या अपमान नहीं लगता, लेकिन जो स्वाभिमानी होते हैं वे पराजित होकर जिंदा रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता। महाराणा कहते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उन पर मान अपमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी खाल मोटी होती है और वे अपने मान सम्मान का भी ध्यान नहीं रखते, किंतु जो अपनी आन को प्राणों से भी मूल्यवान समझते हैं वे पराजित होकर जीवित रहना पसंद नहीं करते। उन्हें उनकी पराजय व्याकुल कर देती है और हार के बाद उन्हें जिंदा रहना उपहास कारक लगता है। इस प्रकार पराजित होने के बाद महाराणा जीवित नहीं रहना चाहते या अपनी पराजय का बदला लेने के लिए व्याकुल हैं। गद्यांश की भाषा सहज सरल खड़ी बोली है। गद्यांश में भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से हैं गए संभाले, इससे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मत माला, ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मत माला। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में चारणी महाराणा लाखा को राजपूतों की एकता का संदेश दे रही है। ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से हैं गए संभाले। व्याख्या। चारणी महाराणा जब बूंदीगढ़ पर आक्रमण करने की प्रतिज्ञा करते हैं तब कहती है कि सारे राजपूत राजा जो राजस्थान के हैं वे समुद्र से निकाले गए कीमती रत्न की तरह हैं और इनको काफ़ी समय से संभाल कर रखा गया है और इन राजाओं के ही पराक्रम और शौर्य से दुनिया में उजाला है। बड़ी मुश्किल से इन्हें एकता के सूत्र में बांधा है और इस एकता रूपी माला को महाराणा को तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके इनके हृदय बड़ी मुश्किल से एक हुए हैं और इनमें भेदभाव ना किया जाए और राजपूतों की एकता को महाराणा तोड़ने का प्रयत्न ना करें। गद्यांश की भाषा सहज सरल अलंकारिक भाषा है और राजपूतों की एकता को ना तोड़ने का निवेदन
महाराणा से किया गया है। गद्यांश क्रमांक 4। नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है वहाँ बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा। यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि शिशोदियों और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में मेवाड़ का वीर सेनानी वीर सिंह अपनी मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा हेतु बलिदान देने की घोषणा कर रहा है। व्याख्या। जब महाराणा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मेवाड़ में ही नकली बूंदी गढ़ का निर्माण करवाते हैं और उस पर आक्रमण करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, उस दुर्ग की रक्षा करने हेतु वीर सिंह और उसके कुछ साथियों को दुर्ग में नियुक्त किया जाता है। तब वीर सिंह का मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है और वह अपने साथियों से कहता है कि हम हाड़ा वंश के हैं और बूंदी हमारी मातृभूमि है और अपनी मातृभूमि हमें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। जिस स्थान पर एक भी हाड़ा वंश का व्यक्ति होगा वहाँ पर बूंदी का अपमान कोई नहीं कर सकता। यदि महाराणा बूंदी के नकली दुर्ग को भी विध्वंस करना चाहते हैं तो यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि शिशोदियों और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। हम महाराणा की सेना के सिसोदिया वंश के सैनिकों से हम हाड़ा वंश के वीर मुकाबला करेंगे और यहाँ खून की नदियाँ बहा देंगे, लेकिन अपने जीते जी महाराणा को नकली बूंदी दुर्ग का भी अपमान नहीं करने देंगे। गद्यांश की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में ना कोई राजा है ना कोई महाराजा। सब देश जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हमारी तलवार अपने ही स्वजनों पर ना उठनी चाहिए। बूंदी के हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ के सिसोदियों के साथ रहे हैं और रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सब के हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं। वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में बूंदी के राव हेमू राजपूतों की एकता का संदेश दे रहे हैं। जब वीर सिंह के बलिदान से महाराणा व्याकुल हो जाते हैं तब वहाँ राव हेमू आते हैं और वे कहते हैं कि हम राजपूत जाति के लोग अनेक युगों से एक हैं और हम एक ही रहेंगे। राजपूतों में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई राजा या महाराजा नहीं होता। सब अपने देश, अपनी जाति, अपने वंश, अपने कुल की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले वीर सैनिक होते हैं। इसलिए हम सब बराबर हैं और हमारी तलवार अपने ही भाई बंधुओं पर
नहीं उठनी चाहिए। जहाँ तक बूंदी के हाड़ा वंश के लोगों का सवाल है, तो वे हमेशा चित्तौड़ के शिष्योदियों के साथ सुख में और दुख में मिलकर चलते रहे हैं। हम सब राजपूत अग्नि की संतान हैं और सबके हृदय में एक ही ज्वाला जल रही है कि हम सब आज़ाद हैं। हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। हम कैसे एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं। और आज वीर सिंह के बलिदान ने हमें अपनी जन्मभूमि का सम्मान करना सिखाया है। हम सब राजपूत बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। विशेष सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग, भावात्मक शैली, राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति। अब हम पाठ के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, बूंदी के राव मेवाड़ के अधीन क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर, बूंदी के राव मेवाड़ के अधीन इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि वे स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। किसी की गुलामी करना उन्हें स्वीकार नहीं है। प्रश्न क्रमांक 2, मुट्ठी भर हाड़ाओं ने किसे पराजित किया था? उत्तर, मुट्ठी भर हाड़ाओं ने मेवाड़ के महाराणा लाखा तथा उनकी सेना को पराजित किया था। प्रश्न क्रमांक 3, वीर सिंह का प्राणांत कैसे हुआ? उत्तर, वीर सिंह का प्राणांत गोले के वार से हुआ। प्रश्न 4, अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है, यह कथन किसका है? उत्तर, यह कथन महाराणा लाखा के विश्वास पात्र दरबारी अभय सिंह का राव हेमू के प्रति है। महाराणा लाखा वीर सिंह के किस गुण से प्रसन्न हुए? महाराणा लाखा वीर सिंह की वीरता और पराक्रम से प्रसन्न हुए। लघु उत्तरीय प्रश्न, महाराणा लाखा ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी? उत्तर, महाराणा लाखा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। प्रश्न क्रमांक 2, चारणी ने राजपूत शक्तियों के विषय में महाराणा से क्या कहा था? उत्तर, चारणी ने महाराणा से राजपूतों की शक्तियों के विषय में कहा था कि आप हाड़ा वंशजों की धृष्टता को भूल जाएं और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दें। वे हाड़ा वंश के लोग बड़े वीर और पराक्रमी होते हैं और मेवाड़ के बुरे दिनों में मदद करते आए हैं। वीर सिंह ने जन्मभूमि की रक्षा के विषय में अपने साथियों से क्या कहा था? उत्तर, वीर सिंह ने कहा था कि जिस जन्मभूमि की गोद में हम खेलकर बड़े हुए हैं, उसके अपमान को हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर सकते। वीर सिंह ने अपने साथियों से कहा, तुम अग्नि कुल के अंगारे हो, अपने वंश की शान को कमज़ोर मत होने देना। प्रतिज्ञा करो कि जब तक शरीर में प्राण हैं, तब तक इस दुर्ग यानी बूंदी का नकली दुर्ग पर भी हम मेवाड़ राज पताका को स्थापित नहीं होने देंगे। महाराणा अपनी विजय को पराजय क्यों कहते हैं? उत्तर, महाराणा अपनी विजय को पराजय इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके व्यर्थ के अभिमान और विवेकहीन प्रतिज्ञा के कारण कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली थी। महाराणा को वीर सिंह जैसे देशभक्त और बहादुर युवक की मृत्यु का बहुत दुख था। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, वीर सिंह का चरित्र मातृभूमि के सम्मान की शिक्षा देता है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। उत्तर, एकांकी का प्रमुख चरित्र वीर सिंह है। नकली सही, परंतु बूंदी उसकी मातृभूमि है और वह मातृभूमि का अपमान नहीं सह सकता। महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा के लिए मेवाड़ में नकली बूंदी दुर्ग बनाकर उसके विध्वंस की योजना बनाई गई। वीर सिंह अपने कुछ साथियों सहित नकली दुर्ग की रक्षा करता है। उन्हें नकली बूंदी भी प्राणों से प्रिय है, क्योंकि बूंदी
उनकी मातृभूमि है। अंत में वह और उनके साथी नकली बूंदी की रक्षा करते करते अपना बलिदान कर देते हैं। इस प्रकार वीर सिंह का चरित्र मातृभूमि के सम्मान की शिक्षा देता है। प्रश्न क्रमांक 2, महाराणा और अभय सिंह के चरित्र की दो दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर, महाराणा के चरित्र की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। स्वाभिमानी, महाराणा में स्वाभिमान का भाव कूट कूट कर भरा है, इसलिए बूंदी द्वारा पराजित होने पर वे बूंदीगढ़ को जीतने की प्रतिज्ञा करते हैं। सहृदय मानव, महाराणा लाखा सहृदय व्यक्तित्व के धनी हैं। वे वीर सिंह और उसके साथियों के बलिदान से द्रवित हो उठते हैं। अभय सिंह की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कुशल सेना नायक, अभय सिंह अपने पद के अनुरूप कार्य करने में कुशल है। महाराणा की प्रतिज्ञा पूरी करवाने के लिए वह नकली दुर्ग की तुरंत व्यवस्था करवाता है। देश प्रेमी, अभय सिंह में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी है। वह मेवाड़ का सेनापति है और मेवाड़ के सम्मान को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करता है। विद्यार्थियों, आज के डिजी लेसन में मैं सुनील भावसार आपसे विदा लेता हूँ। अगले डिजी लेसन में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।